फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ द रेडियस R1 एंड R2। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास दो रिंग हैं, ये कुछ इस तरीके से ऐसे रिंग हैं, और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस इनर वाले की R2 है, आउटर वाले की जो रेडियस है वो सपोज कर लेते हैं R2 है, R1 है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सपोज कर लेते हैं वो I1 है, करंट कितना है I1 है। तो हम ये देख लेते हैं कि सेंटर O पर इस आउटर जो रिंग है, इस Q रिंग की वजह से P रिंग के सेंटर पर, यानी कि दोनों के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा रिंग की वजह से सेंटर पर, तो μ0/2 और I कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये सेंटर पर B1 की वजह से सेंटर पर कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेंटर पर, ठीक है। तो अगर सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो हम ये देखें कि इनर रिंग के सेंटर पर कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा। तो फ्लक्स अगर चेंज देखेंगे तो φ2 = B1 और एरिया कितना हो जाएगा A2। इसके सेंटर पर इतना ही तो फ्लक्स होगा भाई। जो फ्लक्स जो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला जो Q है, ये जितना भी फील्ड बनाएगा सेंटर पर, सेकंड उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो P2 के हिस्से में कितना आएगा, φ2 = B1 और इंटू A2 एरिया हो जाएगा। और फिर यहाँ से φ2 = B1 की वैल्यू इतनी है, μ0/2 I/R1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। और यहाँ से हमको एरिया A2 का एरिया कितना लेना पड़ेगा, पाई और R2 का होल स्क्वायर। तो φ2 = कितना मिल जाएगा, μ0। अच्छा, यहाँ से I1 भी लिखना पड़ेगा, ये I1 है, ये क्या है, I1 है। तो μ0 I1 अब 2R1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, हमें यहाँ पर फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम डेफिनीशन देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनीशन से हमको क्या मिलता है कि φ2 = M × I1। ये हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनीशन से मिलता है, φ2 = M I1। तो φ2 की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे तो M I1 = μ0 I1 और 2R1 पाई R2 स्क्वायर। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, M = क्या मिलेगा हमको, μ0 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, ये हमको मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉयल के सेंटर पर इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, हमारा तो काम पूरा हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर सपोज कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्न जो है, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न जो है वो N1 है और इसमें नंबर ऑफ़ टर्न क्या है, N2 है, तब क्या होता है यही चीज़, तब यही चीज़ यहाँ पर सेंटर पर जो वो जो होता कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, वो B1 = μ0 और N1 I1 और 2R1 हो जाता यहाँ पर सेंटर पर, ठीक है। और अब जो φ2 होता वो B2 और NA2 हो जाता, NA2 हो जाता, N2A2 हो जाता, और B2 नहीं B1 होता। और B1 की वैल्यू μ0 N1 और I1 और 2R1 इंटू N2 और पाई R2 का स्क्वायर हो जाता। अब ये फार्मूला क्या बनता, μ0 N1 N2 I और पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 हो गया होता। अब हम अगर डेफिनेशन लगाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो φ2 = M I1, और अब ये हम इसके बराबर में रखते तो M I2 = μ0 N1 N2 I1 और पाई और R2 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाता, 2R1। ये I1 है, ये I1 से I1 कैंसिल, और M = μ0 N1 N2 और पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, ये फार्मूला बनता। तो जब नंबर ऑफ़ टर्न दोनों पर N1 और N2 हो जाते तो ये फार्मूला कुछ डेवलप होके मिल जाता आपको, μ0 N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, ये मिल जाता। और अगर नंबर ऑफ़ टर्न नहीं है, सिंगल वायर है, इसमें भी नंबर ऑफ़ टर्न एक है, इसमें भी एक ही है, तो दिस फार्मूला विल बिकम्स इन दिस वे, ठीक है।